गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 9 के गणित सब्जेक्ट में जो चैप्टर आपका 6 है, रेखाएं और कोण, उनके बारे में हम आपसे बात करेंगे और उसमें कुछ चीज़ें आपको बताएंगे। इसके पहले जो है वाले वीडियो में हम जो है इसके फर्स्ट एक्सरसाइज को बता चुका हूँ। यहाँ पर हम आपसे एक नए टॉपिक जो है समांतर रेखा और जो है तिर्यक रेखा क्या होती है उसके बारे में बताएंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप यहाँ पे सॉल्व कराएंगे। देखिए, समांतर रेखाएं क्या होती हैं, इसको सबसे पहले जान लेते हैं कि जब दो रेखा या दो से अधिक ऐसी रेखाएं हों जिनको या तो जो है बैकवर्ड साइड में पीछे की तरफ या फिर उसको आगे की तरफ बढ़ाया जाए और वे रेखाएं एक दूसरे को कहीं जो है इंटरसेक्ट न करें, कट न करें, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहेंगे। देखिए, ये दो रेखाएं एक ही तल में हो, किसी भी ओर बढ़ाने पर प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ऐसी रेखाएं समांतर रेखाएं कहलाती हैं। जैसे देखिए, यहाँ पर एक रेखा यल है और एक रेखा यम है, तो अगर हम इसको इस साइड बढ़ाएं, बैक साइड में बढ़ाएं, लेफ्ट साइड में बढ़ाएं या फिर इसको राइट साइड में बढ़ाएं दोनों रेखाओं को, और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को अगर कहीं कट नहीं करती हैं, प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, तो ऐसी रेखाओं को हम समांतर रेखा कहते हैं। और ये बात बता दूँ कि समांतर रेखाओं के बीच में जो डिस्टेंस है, सब जगह जो है, प्रत्येक जगह जो है दोनों समांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वो सदैव समान होती है और समांतर रेखाएं एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, काटती नहीं हैं। आइए अगला चीज़ देखते हैं। देखिए, अगला जो है आपका वो है तिर्यक रेखा। एक सरल रेखा जो दो या दो से अधिक रेखाओं को अलग अलग बिंदुओं पर काटती हैं या प्रतिच्छेद करती हैं, ऐसी रेखाओं को हम जो है क्या कहते हैं, तिर्यक रेखा कहते हैं। यानी एक सरल रेखा P जो अलग अलग दो रेखाओं यल और यम को अलग अलग बिंदु A और B पर काट रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, यानी ये जो रेखा होगी, रेखा P, वह क्या होगी, यह एक जो है तिर्यक रेखा होगी। ठीक है। इसके बाद कुछ और चीज़ें हैं जो हम आपको यहाँ पे बताना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए दो रेखाएं हैं जिसको एक तीसरी रेखा जो है दो अलग अलग बिंदुओं पर कट कर रही है, और कुछ चीज़ें जो आप पिछले क्लास में, छोटे क्लास में पढ़ के आए हो, उसको एक बार फिर से हम आपको याद दिलाते हैं और जो है फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मान लीजिए ये चीज़ कोई दो रेखा, एक रेखा को मैंने मान लिया यम और एक दूसरी रेखा इसको मैंने मान लिया ये रेखा जो है यन है। इसको एक तीसरी रेखा जो इसको जो है कट कर रही है, इसका नाम मैंने रख दिया ये रेखा जो है यल है, और यही यल रेखा जो है क्या है, एक तिर्यक रेखा है। अब देखिए, मान लेते हैं यह जो है जो तिर्यक रेखा है वो रेखा यम और यन को दो बिंदुओं क्रमशः एक को मैंने मान लिया A और दूसरे को मैं मान लिया B पर जो है क्या करती हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। ऐसा करने पर जो है देखिए कुछ यहाँ पर जो है एंगल्स बन रहे हैं सब चारों तरफ, उस एंगल्स का मैं नाम रख देता हूँ। मैं इसको 1 मान लिया, बगल वाले को 2 बोला, इसको मैंने 3 कहा, और ये एंगल जो है क्या है, 4 है, इसको मैंने क्या कहा, 5 कहा, इस वाले को मैंने 6 बोल दिया, ये आपका 7 है, और ये एंगल जो है आपका 8। ठीक, यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देख लीजिए, हम आपसे बात कर लेते हैं किसके बारे में, संगत कोण के बारे में। किसके बारे में, संगत कोण। संगत कोण, देखिए इसमें संगत कोण कौन कौन से हैं या किसको हम संगत कोण कहेंगे, ये हम लोग छोटे क्लासों में जो है इसको हम पढ़ के आए हैं, देख के आए हैं, समझ के आए हैं। देखिए, संगत कोण क्या, संगत कोण का मतलब कि
जो है देखिए, अगर देखा जाए तो एंगल 1 और एंगल 5 ये दोनों संगत कोण है। एंगल 2 एंगल 6 संगत कोण है। एंगल 3 एंगल 7 संगत कोण है। और एंगल 8 जो है वो एंगल 4 के जो है संगत कोण है। यानी संगत कोणों की संख्या जो है यहाँ पे जो है युग्म जो मिले हैं वो आपको कितने मिले? 4 युग्म मिलेगा। कौन कौन सा? एंगल 1 और एंगल 5। एंगल 1 और एंगल 5 ये संगत कोण है। एंगल 1 और एंगल 5, 2 और 6। एंगल 2 और एंगल 6, 2 और 6 संगत है। एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 और एंगल 7 संगत है। एंगल 4 और एंगल 8 ये सब क्या है? ये जो कोण है ये संगत कोण युग्म है। ठीक है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं एकांतर कोण का। एकांतर कोण में 2 चीज़ें हैं, एक अंतः एकांतर है, दूसरा हम आपसे बात करेंगे क्या चीज़? एकांतर कोण। एकांतर कोण इसमें देखिए सबसे पहले हम बात आपसे करेंगे अंतः एकांतर। अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या होता है? ध्यान दीजिए, इसमें जब आएंगे तो अंतः एकांतर में देखिए एंगल 3 एंगल 5 ये जो अंतर एकांतर है। और एंगल 2 और एंगल 8 अंतः एकांतर कोण है। यानी कौन कौन सा? एंगल 3 और एंगल 5। एंगल 3 और एंगल 5 अंतः एकांतर। और एंगल 2 और एंगल 8 अंतः एकांतर। एंगल 2 और एंगल जो है 8 ये दोनों अंतः एकांतर हो गए। अगला जो है वो आपका है बाह्य एकांतर। बाह्य एकांतर देखिए जो बाहर से जो है एंगल 4 एंगल 6 एंगल 1 और एंगल 7। एंगल 4 क्या है? एंगल 4 और एंगल 6। एंगल 4 और एंगल 6 क्या है? ये बाह्य एकांतर है। जो लाइन देख रहे हैं इसके बाहर जो है उसे बाह्य एकांतर कहेंगे। और देखिए एंगल 1 और एंगल 7। एंगल 1 और एंगल 7 ये जो है आपका बाह्य एकांतर कोण है। आइए कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं। जैसे जो है यहाँ पर आपको मैंने संगत कोण, एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण बता दिए। अब उसके बाद यहाँ पे देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अगर देखा जाए तो शीर्षाभिमुख कोण में आपको जो है यहाँ पे देखिए एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 और एंगल 5 एंगल 7 एंगल 8 एंगल 6। कौन कौन सा? एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4 ये दोनों शीर्षाभिमुख है। और क्या? एंगल 5 एंगल 7 शीर्षाभिमुख है। एंगल 6 एंगल 8 जो है शीर्षाभिमुख कोण है। आप जो है ये समझ लीजिए कि ये चीज़ें आप लोग जो है छोटे क्लासों में इसको आप लोग पढ़े हो। एक बात और बता दें कि ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हों, कौन कौन? लाइन एम और एन। अगर ये दोनों रेखाएं क्या हों? समांतर हों, पैरेलल हों, तब जो है संगत कोण जो है संगत कोण यानी एंगल 1 और एंगल 5 जो है अगर ये दोनों समांतर होंगी तब ये दोनों रेखाएं अगर समांतर हो जो है यल और यम और एन अगर समांतर हो और यल कोई एक ट्रांसवर्सल तिर्यक रेखा हो तब जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। और इसमें भी अगर समांतर हो जाए यम और एन तो एकांतर अंतः कोण और जो है एकांतर बाह्य कोण ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं?
बराबर होते हैं, इसको आप लोग क्लास 8 में भी पढ़े होंगे। इसको आप ध्यान में रखिए। इसी से रिलेटेड आपका एक्सरसाइज है। आइए कुछ वहाँ से क्वेश्चंस को लेते हैं। देखिए प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें कहा कि आकृति में x और y का मान ज्ञात कीजिए और फिर ये दर्शाइए कि AB पैरेलल टू CD है। देखिए इसका सलूशन इसको कैसे हम लोग जो है यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो चित्र में अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक चीज़ समझ में आएगी कि एंगल x और 50 इन दोनों एंगल को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे टोटल एंगल बनेगा जो है ये आपका लीनियर पेयर बनाएगा, यानी कि रैखिक युग्म बनाएगा। यानी क्या देखिए चित्र से क्या हो जाएगा, चित्र से क्या चीज x प्लस 50 बराबर कितना 180। क्यों? क्योंकि ये रैखिक युग्म बना रहा है, रैखिक युग्म। ठीक, अब यहाँ से देखिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 और जिसको उधर भेजेंगे माइनस 50 के बराबर कितना आ गया x की वैल्यू 130, यानी x का मान 130 मिल गया। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पर y निकालना है। तो y निकालना है तो ध्यान दीजिए ये दोनों y जितना हो, देखिए हम आपको बताएं कि अगर कोई एक रेखा दूसरे को काटती है तो आमने सामने जो कोण होता है उसे हम शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं और वे आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल y बराबर कितना आ गया 130 अंश। क्यों ऐसा? क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कौन सा? शीर्षाभिमुख कोण, इसलिए दोनों आपस में बराबर, यानी y भी 130 आ गया और x भी कितना आ गया 130 आ गया। अब ध्यान दीजिए, अब अगली बात से पूछा फिर दर्शाइए कि AB पैरेलल टू CD, यानी AB जो लाइन है वो CD के पैरेलल है। तो देखिए हम आपसे बताए थे कि अगर ये दोनों रेखाएं समांतर होंगी तभी जो है एक अल्टरनेट इंटीरियर यानी अंत एकांतर कोण जो है वो आपस में बराबर होंगे, और जो है जब यहाँ पे x भी 130 है और y भी 130 है, यानी कि अंत एकांतर कोण बराबर है। तो देखिए चूंकि x और y अंत एकांतर कोण है जो कि आपस में बराबर है, इसलिए AB पैरेलल टू CD। क्या हो गया, ये जो चीज़ हमें प्रूव करना था वो चीज़ यहाँ पे हम लोगों ने प्रूव कर दिया। कितने सिद्ध, ठीक है, कितने सिद्ध, ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, देखिए 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, आकृति में AB पैरेलल टू CD, यानी AB और CD दोनों एक दूसरे के समांतर हैं और CD पैरेलल टू EF, यानी CD जो है वो EF के पैरेलल है। अर्थात अगर देखा जाए तो AB, CD और EF तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, समानांतर हैं। अच्छा, और दिया है कि जो Y और Z का जो रेशियो दिया है वो दिया है कितना 3:7, यानी Y और Z का जो रेशियो दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है 3:7। तो कारण ऐसा कुछ है तो x का मान बताइए, x का क्या करना है, मान ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे हमको जो है वो मिल रही हैं।
क्या मिल रही है, यहाँ से देखते हैं कि यहाँ पर मान लो चूंकि जो है चूंकि दिया हुआ है AB पैरेलल टू CD पैरेलल टू EF, तीनों एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। और दिया है रेशियो, इसका दिया है Y रेशियो Z इक्वल टू दिया है 3:7। यहाँ पे हम मान लेते हैं माना y इक्वल टू 2, y इक्वल टू क्या 3a और z इक्वल टू 7a। ठीक है, मान लिया वेरिएबल के साथ है कि जो है रेशियो के फॉर्म में है। तो अभी देखिए यहाँ से एंगल ये चीज x एंगल z के बराबर होगा, क्यों? क्योंकि जो पैरेलल है ट्रांसवर्सल है तो अंतर एकांतर कोण बराबर होगा। क्या चीज? एंगल x इक्वल टू एंगल z, एंगल x इक्वल टू एंगल z, यानी ये कितना आया a आपको मिल जो है ये दोनों इक्वल मिल गया। एंगल x जो है एंगल z हो गया, क्यों? अंतर एकांतर कोण क्या है? अंतर एकांतर कोण है, इसलिए दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल हो गए। यहाँ तक हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, x z के बराबर हो गया। अब एक बात और बताएं, देखिए पुनः क्या चीज एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180। ये चीज जब ये दोनों समांतर हैं, ये ट्रांसवर्सल है, तो इसके अंदर का जो सह अंतःकोण है, ठीक, सह अंतःकोण का योग जो है वो 180 अंश के बराबर होता है। यानी कि ये क्या है? सह अंतःकोण का योग। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए x जो है z के बराबर है, तो हम x की जगह पे एंगल z रख सकते हैं, एंगल z प्लस एंगल y इक्वल टू कितना 180 अंश। अब यहाँ पे एक बात आपके दिमाग में छोटी सी आ सकती है कि क्या कि सर आप जो है z को ही यहाँ पर क्यों रखें? तो मैं बताऊंगा कि क्योंकि हमको z और y में रिलेशन मालूम है, इसलिए x को पहले हटा के मैं z के फॉर्म में ला, जिससे कि मैं इस रिलेशन का जो वहाँ पे संबंध दिया है उसका हम यूज कर सकें। तो z ये देखिए एंगल z जो है वो आपको 7a मिला है। कितना मिला है? 7a। यहाँ पे लिख देंगे 7a प्लस एंगल y कितना मिला है? 3a। ये बराबर कितना हो गया? 180, यानी 7 3 10a की वैल्यू आ गई 180। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? a की वैल्यू आ गई 18 अंश। ये कितना मिल गया? a 18 अंश मिल गया, 18 डिग्री मिल गया a की वैल्यू। अब यही a की वैल्यू हम क्या करेंगे? ले जाके y में रखेंगे, तो वहाँ से y इक्वल 3a में रखेंगे तो y मिल जाएगा, और वही जो है यहाँ पे 7 रखेंगे। लेकिन आपको x से मतलब है तो क्या करें? x और z 7 है, z सेम है, z और x बराबर है, तो हम पहले z निकाल लेते हैं, जितना z होगा उतना ही x होगा, और हमें x ही ज्ञात करना है। अब क्या करेंगे? इसके बाद छोटा सा काम करेंगे, a का मान जो है एंगल z इक्वल टू 7a ये मालूम है, तो z इक्वल टू कितना आ गया? 7 × 18। ये कितना हो जाएगा? a की वैल्यू 18 आई है, देखिए 18 सत्ते 126, z की वैल्यू कितनी आ गई? 126 अंश। और जो z की वैल्यू है वही वैल्यू किसकी है? वही वैल्यू
यक्स की है। अब देखिए यहाँ पे चूंकि यक्स बराबर जेड, इसलिए एंगल यक्स बराबर जेड की वैल्यू 126 अंश आई है, इसलिए आप क्या करेंगे, हम जेड की वैल्यू 126 डिग्री यहाँ पे हम रख देंगे, यानी यक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 126 अंश। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, आकृति में यदि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी कि ए बी जो लाइन है वो सी डी के समानांतर है, ए दिया हुआ है, और क्या दिया है कि एंगल ए पी क्यू यानी ये एंगल 50 दिया है, और एंगल पी आर डी ए आपका 127 दिया है। अगर ऐसा कुछ है तो यक्स और वाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन आपको देते हैं। देखिए चूंकि ये दिया है, क्या दिया है, ये दिया है एक चीज कि ए बी पैरेलल टू सी डी, यानी ए बी लाइन जो है वो सी डी के समानांतर है, ये चीज दिया है। अब आइए फिगर में देखते हैं, चित्र में देखिए यहाँ पर जब ए बी और सी डी पैरेलल हैं, ये दोनों लाइनें अगर पैरेलल है, समांतर हैं, तो ये जो है तिर्यक रेखा होगी। अगर ये तिर्यक रेखा है और ये दोनों समांतर हैं तो अंतः एकांतर कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे जो है चूंकि ए बी पैरेलल टू सी डी और जो है पी क्यू एक तिर्यक रेखा है, इसलिए एंगल यक्स इज इक्वल टू 50 अंश। क्यों ऐसा, अंतः एकांतर कोण, यानी यक्स की वैल्यू तो मिल गई। अब वाई के लिए क्या जो है वही फिर से वर्क करेंगे, क्योंकि ए बी पैरेलल टू सी डी, ए बी सी डी पैरेलल है, और उसके लिए जो है ए पी आर क्या है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा है। अगर ये दोनों समांतर जो है ए बी और सी डी, और ये जो है पी आर तिर्यक रेखा है, तो ये जो है पूरा एंगल, ये टोटल एंगल इसके बराबर होगा, क्योंकि अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50 प्लस एंगल वाई बराबर 127 अंश। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है अंतः एकांतर कोण है। अब यहाँ से देखिए y निकालना है, तो y को यहीं पर रख लेते हैं 127, उसको उधर भेज देते हैं -50 अंश। अब देखिए y की वैल्यू क्या आ गई, y की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी 7, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, 77 डिग्री 77 अंश, और x का मान कितना आ गया, ये आ गया 50 अंश। ठीक, इस तरह की प्रॉब्लम को हम लोग जो सॉल्व करते हैं। बस स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।